नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 3 से 4 साल तक के बच्चे की जो कॉटन में अपन टोपी बनाते हैं उसके एक ये पेपर कटिंग और उसकी जो क्लॉथ पे कटिंग करके आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये पेपर बताती हूँ। पेपर लगभग हमने लिया है 17 इंच, तो ये लंबाई में है और 14 इंच चौड़ाई में। तो हमें टोपी बनाने के लिए 4 पीस चाहिए होते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। एक पीस तो हम 15.5 इंच का और उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 8.5। इस तरीके से ड्रॉ करके आपको स्केल से इस तरीके से मार्क कर लेना है। एक पीस तो हमारा ये हो जाएगा और 2 पीस हमें एक 5x5 का लेना है। तो मेरा 5 यहाँ तक इस तरीके से आप निशान लगा के इस तरीके से इसको ड्रॉ कर ले। ये टोपी कॉटन में बना छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है। और एक और दो और एक पीस हम ये 5 तो इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई हमें लेनी है 5.5। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लें। इसको मैं काट लेती हूँ। ये जो हमारा पीस है ये टोपी में ऊपर की साइड आएगा, तो ये 5 का है और ये होगा 5 इंच का। इस तरीके से 2 पीस ये हो गए हमारे। ये जो है इसकी लंबाई 16 इंच और जिसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। इस तरीके से
ये 3 पीस, और एक नीचे जो हमें बांधने के लिए डोरी बनानी है वो 2 इंच की, आप 10-12 इंच की, आप वो सॉरी 2 इंच की 10-12 लंबाई से आप उसको ले सकते हो। इस तरीके से ये मैंने कपड़े पर कटिंग की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरा जो मेन फैब्रिक है, मैंने मेन फैब्रिक के ये पीसेस किए हुए हैं। इसी तरीके से 5x5 के 2 पीसेस और 5x5 के 2 पीसेस, एक अस्तर का और एक मेन। इस तरीके से ये लंबे वाले में भी इस तरीके से किए हुए हैं। तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो हम जो ये मेन फैब्रिक है और इसका जो अस्तर है उसको हम अटैच कर लेते हैं। तो अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसका जो ये मेन फैब्रिक और अस्तर वाला अटैच कर लिया है, इसमें भी कर लिया है, और जो हमारे सिर के फ्रंट में आएगा इसमें मैंने मेन फैब्रिक ही अटैच किया है। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, जो हमारा 5x5 का जो पीस था उसको हम इस तरीके से लेके, और उसमें हमें एक सेंटर में दोनों साइड से इसको बराबर करके एक सेंटर में कट लगाना है, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें इसकी ये लंबाई साइड में लेके यहाँ पे इसमें सेंटर में इस तरीके से कट लगाना है। तो हमें इसका सेंटर कटिंग जो हमने करी थी और इसकी जो सेंटर में कटिंग करी थी, इन दोनों को इस तरीके से उल्टा, ये उल्टी साइड बाहर की साइड होनी चाहिए और ये सीधी साइड मेन फैब्रिक अंदर की साइड होना चाहिए। तो हम इसे अटैच करते हैं। तो हम इन दोनों के कट को इस तरीके से मिला के और इस तरीके से इन दोनों को अटैच करते हैं। इस तरीके से हमें इसको घुमा के इस तरीके से घुमा लेना है और फिर ये यहाँ तक इसको अटैच करना है। इस तरीके से मोड़ लेना है इसके कॉर्नर को। पाँच बाई पाँच का जो कपड़ा था उसको हमें 3 साइड से जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से इसकी तीनों साइड तो देखो, इसके हमने एक साइड हमारी बची है, तीनों साइड मैंने जॉइंट कर लिए। तो इसके जो कॉर्नर पे हैं, ये यहाँ छोटा सा हमें कट लगाना है और यहाँ पर भी एक कट इस तरीके से लगा दो। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये जो पोर्शन था ये 5 बाई 5 का, ये हमें इस तरीके से ऊपर की साइड रहेगा, और जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा है थोड़ा, इसे हम काट देते हैं। अब हमने एक ये 5.5 इंच का लंबाई में और इस तरीके से चौड़ाई में 5 इंच का जो लिया था उसको हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करते हैं इसमें। तो पहले इसको बीच में से अटैच करते हैं और इसको क्या करना है, हमें यहाँ से सिलाई के मार्जिन को छोड़ते हुए आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगाने ने हाफ हाफ में इस तरीके से
हमें इसकी सिलाई इतना छोड़ के इतना करनी है और इसको ऊपर अटैच करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इस तरीके से रखिए और हम इसको इस तरीके से अटैच करते हैं। ये इस तरीके होके हमें इसको, ये जहाँ तक हमारे निशान है उसको इस तरीके से भी अटैच करना है, इस तरीके से। इसकी जो सिलाई में दबाव में हमें थोड़ा ही 1/2 इंच कपड़ा लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये इसकी जो मेजर होगा, इसलिए हमें थोड़ा सिलाई में कम ही दबाव रखना है। ये हमारा निशान था, यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, यहाँ तक इधर से। ये अब हमें इसे सीधा करना है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा जो हमने ये सिलाई में इसको पोर्शन को छोड़ा था, हमें इसे फ्रंट में इस तरीके से मोड़कर और इस तरीके से यहाँ से नीचे बराबर इस तरीके से इसकी एक सुंदर सी शेप बनानी है। तो हमें यहाँ पर क्या है कि पिन अटैच कर लेनी है ताकि हमारे स्टिच करते वक्त खुले ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 पिन लगा ली हैं। पिन लगाने से हमारा फिनिशिंग से भी अटैच होगा। इस तरीके से पिन लगाने के बाद हमें इसमें यहाँ से यूँ स्टिच ले जाके इस तरीके से स्टिच लाना है, हमें इधर और इधर स्टिच नहीं करना है। तो अब आप देखिए, इस तरीके से हमें अब इस पिन को हटा लेनी है और फिर यहाँ सीधा स्टिच करना है। इसको मोड़ के इस पिन को हटा के हमें इसे यहाँ से सीधा करके, ये हमारी पिन आ रही है सिलाई के बीच में, इसे हटा लेते हैं। और इसके यहाँ सीधी स्टिच। तो ये इस तरीके से फ्रंट में इस तरीके से सिर पर आएगी। और अब इसमें नीचे ये डोरी जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारी ये बन गई है। अब मैं इसमें एक लगभग 1.5 इंच की एक पट्टी मैंने ली है, उसकी मैंने एक साइड यहाँ से स्टिच कर लिया है। इसको मैं आप जोड़ती हूँ। या आप इसकी जो लंबाई है आप अपने बहाने के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से
मैं यहाँ पर 2 जगह प्लेस डाल रही हूँ, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से, दोनों साइड मोड़कर हम 2 जगह इसमें 4 प्लेट दे देंगे, 2 तो एक जगह और 2 एक जगह, ताकि ये सिर में बच्चे के अच्छे से आ सके। अब एक प्लेट मैंने इधर, जैसे बॉक्स प्लेटेड बनाते हैं उस तरीके से आप इसमें ये डाल लें। ये मैंने इसको, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है, मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ और हमें इसे इस तरीके से पलट के यहाँ से इसमें स्टिच लगानी है। अब हम यहाँ स्टार्टिंग से इसे इस तरीके से मोड़ के और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें। इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे तो हमारी ये स्टिचिंग यहाँ से छुप जाएगी। जो हमारी सिलाई दिखाई दे रही है अब एकदम इस पट्टी के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से हमारी ये टोपी कंप्लीट होती है। हमें यहाँ पर टोपी को और अच्छा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हम एक फूल भी लगा सकते हैं या कुछ भी कोई मोती वगैरह अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए ये टोपी का जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको बताया। अगर छोटे बच्चे के लिए आप इसमें 1 इंच कम कर सकते हो और बड़े बच्चे के लिए इसमें उस तरीके से 1 या 1.5 इंच बढ़ाकर आप इस टोपी को बना सकते हो। ये कॉटन में के कपड़े की टोपी है जो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। तो मैंने आपके साथ मेरा ये वीडियो शेयर किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।